broadcast, well, lawyer and Congress spokesperson Deepika Pushkarnath announced her resignation from the party after former minister Lal Singh purportedly got permission to participate in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Jammu and Kashmir later this week. Now, Deepika was at the forefront of a campaign to seek justice for an 8-year-old Kathua child who was gang raped and murdered in 2018. तो दीपिका से हमने सीधे तौर पे बातचीत करी और हमसे पूछा कि किस तरीके से आप ने ये जो अपना रेजिग्नेशन सौंपा है और क्या आपत्ति आपको लगती है, जहां तक बताया जा रहा है कि जो फॉर्मर मिनिस्टर लाल सिंह की मौजूदगी अगर होगी भारत जोड़ो यात्रा, उन पर उन्होंने अंदेशा जताया, ये कहते हुए कि वो अब भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं होंगी. I think he should have taken a call on it. बिकॉज अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम भारत माता की जय बोलते हैं, और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम देश की बच्चियों को देखते हैं, औरतों को देखते हैं. तो मुझे लगता है सबसे पहला सम्मान जो है वो देश की औरतों के लिए है. तो ये केस 2018 में 8 साल की बेटी का रेप एंड मर्डर हुआ, राइट. एक पूरा बवाल मच गया, इंटरनेशनल लेवल पे बात आ गई. और उसके पीछे कौन था, पोलराइज किसने किया, सियासी रोटियां किसने सेकी, चौधरी लाल सिंह ने. बिजारली ही सपोर्टेड रेप एक्यूज्ड, राइट. और आज वही चौधरी लाल सिंह इज बीइंग अलाउड टू जॉइन भारत जोड़ो यात्रा. मेरे लिए प्रश्न है कि मैं पार्टी में रहूं या नहीं रहूं. सो ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स आई हैव डिसाइडेड टू क्विट. तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, उन्होंने इस मामले पर यह कहा है कि उनकी तरफ से लाल सिंह को कोई भी इनविटेशन जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ है, जबकि वहीं पर जो पोस्टर्स हैं यात्रा के रिगार्डिंग वो देखने को मिले जम्मू और कश्मीर में, जो लाल सिंह के थ्रू लगवाए गए हैं पूरी जगहों पर. लाल सिंह जी जहां नहीं है, इसलिए लाल सिंह जी की चर्चा हम नहीं करेंगे. जहां तक हमारे भटकने का सवाल है कि गलती किसी से भी हो सकती है. हमसे गलती हुई, हमने माना कि हमसे गलती हुई, गलती मान के हम फिर वापस आ गए अपने घर में, जहां से गए थे वहीं वापस आए. So I have already said I do not know the stand of Lal Singh, but our mission is clear, and she has raised questions. But someone who has defended a rape accused. He was minister in the BJP. He was speaking the language of BJP. He was representing BJP at that time, and he acted on behalf of the BJP at that time. So I have nothing to defend him. So today all sins are washed. I have not said anything that he is joining or not joining. It is her presumption that he is joining, and he may be joining on his own. We have not invited anybody. लेकिन अगर चौधरी लाल सिंह की भी बात करी जाए, क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप जुड़ जाएंगे क्या कांग्रेस पार्टी के साथ, उन्होंने सीधे तौर पे मना कर दिया, ये कहते हुए कि हमारी दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजीज बहुत अलग है. लेकिन एक बार प्रदीप के पास भी चलते हैं. प्रदीप, ये जो पोस्टर्स लग रहे हैं और जो चौधरी लाल सिंह कह रहे हैं और जो दीपिका जी कह रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने तो बुलाया नहीं, अगर वो साथ दे रहे तो उनका स्वागत है. लेकिन जब वो पहले रेपिस्ट के अगर उनका समर्थन में उतरे थे, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार तब थी, इसलिए वो समर्थन में उतरे थे, तो मजबूरी क्या थी आखिरकार? देखिए, कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी आइडियोलॉजी कम और जमावड़ा ज्यादा चाहते हैं. उन्हें मालूम है कि लाल सिंह जब वहां पे आएंगे तो अपने साथ वो अपने समर्थक लेकर भी आएंगे. यही एक वजह है कि उन्होंने मना नहीं किया. तो सवाल पैदा होता है कि राहुल गांधी, जब दीपिका से मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले दीपिका राहुल गांधी से केरल में मिली थी, और केरल में जब उसने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था तो राहुल गांधी ने काफी प्रशंसा की थी, और उन्होंने कहा था कि आपने अपना दायित्व निभाया था जब आप रसाना केस की पैरवी कर रहे थे, क्योंकि रसाना में एक एडवोकेट दीपिका भी थी जब ये 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर की केस था. तो कहा तब उसने बड़ी तारीफ करी थी राहुल गांधी ने. तो अचानक क्या हो गया कि राहुल गांधी जो तारीफ कर रहे थे आज उस शख्स को अपने साथ भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ रहे हैं जो डिफेंड कर रहा था अक्यूज को. तो यही सवाल है. उसने कहा ये आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक तो कांग्रेस छोड़ती हूँ और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लूंगी. और तीसरा सवाल उसने पूछा है कि राहुल गांधी टोटली खामोश क्यों है. अगर आप कहते हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा ये हेट्रेड के अगेंस्ट है, पोलराइजेशन के अगेंस्ट है, लेकिन लाल सिंह ने 2018 में जो रोल प्ले किया था, एक तो उसने अक्यूज को डिफेंड किया था और पूरी तरह से उसने इलाके को पोलराइज करके रख दिया था. तो अगर ये पोलराइजेशन के अगेंस्ट है तो आज आप क्यों लाल सिंह को अपने साथ जोड़ रहे हैं और आज आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए वो शख्स जो रेप अक्यूज को डिफेंड कर रहा हो? तो सीधे तौर पे अगर हम चौधरी लाल सिंह के भी बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिप्रेजेंट करती है जम्मू कश्मीर को, चाहे हम पीडीपी की महबूबा
मुफ्ती के बारे में बात क्यों ना करें, क्योंकि सीधे तौर पे उनके भी पोस्टर्स बताया जा रहा है, सामने आए हैं किस तरीके से अपनी वो सपोर्ट दे रही है भारत जोड़ो यात्रा को, और ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज ऑल्सो वेरी बिग आयरनी एंड द कॉन्ट्रडिक्शन ऑन द पार्ट ऑफ यू, एंड when it comes to the ideology with the PDP likes to follow, and with its old standing ally with the Congress party. Listen in now to the other end of the political point of views. Bharat Jodo Yatra jo hai, for me it is about reclaiming the legacy of this country, which is the idea of India. Bharat Jodo Yatra जो मेरे लिए वो माने रखती है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक स्ट्रगल रही है इस मुल्क को न सिर्फ आज़ाद करने में, बल्कि इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में, जो मुल्क का जो फैब्रिक है जिसको बीजेपी तार कर रही है, उसको दोबारा से वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसे में उनके साथ कहाँ कौन जुड़ता है वो मेरे लिए माने नहीं रखता है, पर इसका मकसद क्या है. So you heard those political reactions that are coming in, but there seems to be no end surrounding the Bharat Jodo Yatra in Kashmir. Now Kashmir's Lal Chowk, which is a city square and has been a witness to the valley's political history, is fraught's relationship with the separatists and the secessionists. Until a few years ago, the clock tower would only find a mention when there was a separatist fuel protest or even violence, that with its Lal Chowk at the epicenter that it remained. Displays of nationalism were few and far between till about the abrogation of Article 370. However, now the Congress party seems hesitant in identifying with the symbol of Jammu Kashmir's real integration with India. अब पहले ये खबर आ रही थी कि जहां तक जो समापन होगा भारत जोड़ो यात्रा का वो सीधे तौर पे लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा और उसी तौर पे बताया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से अपनी जितनी पूरी यात्रा है 3000 किलोमीटर के ऊपर कवर करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसे अब बदलाव में लाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब उनका ये कहना है कि जो तिरंगा फहराने का जो आइडिया है, जो पूरा आइडियोलॉजी है, वो आरएसएस बीजेपी की है और हम उसके साथ भेद नहीं करते हैं, हम उसके साथ अग्री नहीं करते हैं. इसलिए बताया जा रहा है कि कोई और जगह सिलेक्ट करी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से. जो भारत जोड़ो यात्रा उसका जो कंक्लूजन बताया जा रहा है इस महीने जनवरी में होगी, पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से लाल चौक पर. उनका प्रोग्राम क्या है? क्या लाल चौक में तिरंगा लहराना है उनने आके? नहीं, लाल चौक का तिरंगा ये फंडा हमारा तो हमेशा लाल चौक में तिरंगा रहता है, क्योंकि हमारा ऑफिस ही प्रदेश कांग्रेस का लाल चौक में है. तो उसका कोई ये आरएसएस का फंडा लेके हम नहीं जा रहे हैं. हम हमारे ऑफिस में झंडा लहराएंगे और ये जो तिरंगा चेहरा का जो तिरंगा वो लेके कन्याकुमारी से आए, वही झंडा हम यहाँ पे एक बार फहराएंगे. कहाँ पे? श्रीनगर में? श्रीनगर में. हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कब से एजेंडा बन गया है? हमें लगता है कि अलगाववादियों का एजेंडा है राष्ट्रीय ध्वज को ना फहराना. और क्या कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराएगी? क्या कहीं वह अलगाववादियों के एजेंडे को कामयाब तो नहीं कर रही है? आज कांग्रेस द्वारा जो बयान आया है कि राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा नहीं चढ़ाएंगे, ये आरएसएस का एजेंडा है. शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस को. क्या बात है, अभी तो इन्होंने प्रवेश नहीं किया और ये धर्म जाति के नाम पे जहर घोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने. और साथ साथ में गुपकार गैंग का तो एजेंडा ही है कि पाकिस्तान को खुश करना और यहाँ के लोगों को मरवाना. हमें ऐसी यात्रा जो भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है, इसको यहाँ पर कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति कभी भी स्वागत नहीं करेगा. इस पार्टी से सब जवाब मांगा तो सीधे तौर पे कह रहे कि बीजेपी आरएसएस का फंडा है. जिस तरीके से तिरंगा फहराना अगर लाल चौक पे बात करी जाए, वो बोल रहे कि अब तिरंगा पार्टी ऑफिस में ही फहराया जाएगा. धन्यवाद आपका प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए.